हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की हमारी इस प्रैक्टिस क्लास में। ये प्रैक्टिस क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हाँ, ये मैंने कल आपको प्रैक्टिस क्लास जो कराई थी वो थोड़े कम सवाल थे, यानी कि छोटी क्लास थी। उसमें कल हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। और आज भी ना हम उसके जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं वो 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे यानी कि 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इतनी छोटी क्लास या इतने कम समय की क्लास इसलिए करी थी क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा डाउन था, जिसकी वजह से हमें लंबे समय बोलने में या कहूँ कि थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो इस वजह से मैंने थोड़ी छोटी क्लास रखी थी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम पूरा रखने वाले हैं, यानी कि आज भी हम 10 सवाल और इसके बाद जितनी भी क्लासें आएंगी वो हमारी कंप्लीट क्लासें होंगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। जो बच्चे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लास्ट तक देखेंगे। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे। और हाँ, इस क्लास का पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ये क्लास आपकी डेली आती है, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो मैंने 10 सवाल करे थे और उन 10 सवालों को मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज कराऊंगी, उसके बाद हम अगले सवालों पे चलेंगे, ठीक है। चलिए, पहला सवाल था, देखो यहाँ पे मिल्कवीड पौधा किससे संबंधित हो जाएगा? ये राजस्थान में हो जाएगा। थार के रेगिस्तान में पाया जाता है, लुप्त प्राय प्रजाति है ये, ठीक है। और खरपतवार के रूप में काम करता है। अगला सवाल मैंने यहाँ पे पढ़ाया था कि पीएम मित्रा योजना ये 2011 में शुरू की गई थी। और मित्रा योजना, मित्रा का मतलब है यहाँ पे मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड जो क्या बोलते हैं ऑफिसल है ये। और यहाँ पे 2021 में इसको स्टार्ट किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इसका पहला क्षेत्रीय केंद्र जम्मू कश्मीर के निम्नलिखित में से किस जिले में उद्घाटित किया गया था? तो ये किया गया था जम्मू में। और काम क्या करेगा? ये शोध का काम करेगा, साथ में शैक्षणिक के लिए भी अनुसंधान प्रसार करने वाला है, ठीक है। कहाँ बनाया गया है? जम्मू में। अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1987 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल पढ़ाया था कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्थापना ने जम्मू कश्मीर संस्थान ने सॉरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने जम्मू कश्मीर में 4 स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों के रूप में डेवलप किया है? तो जम्मू कश्मीर के 4, मैंने कहा था कि जो इंटरनेशनल पर्यटन के लिए इसको डेवलप किया है और ये वर्ल्ड बैंक ने इसमें पैसा लगाया है पूरी तरीके से, है ना। और मैंने वर्ल्ड बैंक के बारे में भी आपको सब कुछ बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब करी गई थी? तो ये 1944 में 1944 में करी गई थी। और एक सम्मेलन हुआ था, ब्रिटेन वुड सम्मेलन, ठीक है। इसमें 2 संस्थाएं बनाई गई थी सिमिलर, एक बनाई गई थी आईएमएफ, एक बनाई गई थी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब करी गई थी? तो ये 7 जुलाई 1944 को स्थापना करी जाती है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में था। और मैंने कहा था कि इसकी जो है ये वित्तीय संस्था है और इसमें लगभग 189 सदस्य देश हैं, ठीक है। अगला सवाल था साथ में कि भारतीय वन सर्वेक्षण जो है इसकी 2023 की रिपोर्ट में किन राज्यों ने वनाग्नि यानी कि वनों में लगने वाली आग के लिए बहुत उच्च जोखिम उठाए हैं, बहुत उच्च जोखिम वाला क्षेत्र रहे हैं? तो उत्तराखंड, और मैंने कहा था उत्तराखंड में बम्बी बकेट भी अभियान चलाया गया था, जिससे उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली जो आग थी उस पर काबू पाया था, है ना। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, अगला सवाल था सवाल नंबर 8 कि भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी 1981 में, ठीक है। 1 जून 1981 को भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना करी गई थी। इसकी सारी डिटेल मैंने बता दी थी। और अगला सवाल था कि भस्म शंकर मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो है चंदौसी से लगभग कुछ क्षेत्र पर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था इसलिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश में अभी भी मंदिरों को लेकर के बातें चल रही थी, इसलिए। अगला सवाल था पशुपतिनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ये हो जाएगा मंदसौर में, है ना। चलिए, मध्य प्रदेश मंदसौर और शिव भगवान शिव को समर्पित हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 11 से, ठीक है। ये मैंने रिवीजन कराया था जो कल की क्लास थी और उसमें मैंने 10 सवाल कराए थे वो। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अगले 10 सवालों से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल है, सवाल नंबर मतलब 11 है। चलिए, सवाल नंबर 11 क्या है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकारियों को नए कांवड़ यात्रा मार्ग बनाने के लिए बड़ी संख्या में वृक्षों को काट दिया है? इलाहाबाद में ऐसा हुआ है, बरेली में, मुजफ्फरनगर में या बागपत में? बताएंगे।
आह आह। हाँ, तो इसका सही आंसर देखो, अभी मैंने बात करी कि भाई यूपी में कांवड़ यात्रा की अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा है क्या। सिंपल भाषा में समझो, कांवड़ यात्रा नहीं, जो शिव भगवान शिव के जो भक्त हैं है ना, एक वार्षिक तीर्थ यात्रा निकालते हैं और जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है या कांवड़िया कहें तो, है ना। और ये जो है अगर मैं बात करूं तो ये यात्रा आप देखेंगे हरिद्वार कहाँ कहाँ से शुरू होती है। ये एक तो हरिद्वार से शुरू होती है, हरिद्वार से शुरू होती है, और साथ में गोमुख से भी शुरू होती है, जहाँ से गंगा निकलती है गोमुख से शुरू होती है। और जो गंगोत्री स्थान है ये गंगोत्री से भी जल लेकर के आते हैं। ये तीर्थ स्थान यानी कि ये तीनों के तीनों उत्तराखंड में है, यहाँ से गंगा का जो जल है, गंगा का जल लोग लेकर के आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो उत्तराखंड में, और बिहार से भी शुरू होती है। हाँ देखो, बिहार से भी शुरू होती है, इसकी बात करें तो ये कांवड़ यात्रा बिहार से भी शुरू होती है, तो उत्तराखंड की थी। बिहार से एक तो जो आपका सुल्तानगंज है यहाँ पे बिहार में, ये सुल्तानगंज यहाँ से शुरू होती है, और बिहार में एक जगह ये हो जाएगी, और एक जगह और है भागलपुर, भागलपुर यहाँ से भी, तो ये बिहार से, लेकिन उत्तराखंड मैंने कहा कि यहाँ पे अब यहाँ से शुरू होती है। अब एक बात बताओ, जो उत्तराखंड को कनेक्ट करने वाले जो मार्ग हैं वहाँ पे, यानी कि जो उत्तराखंड को कनेक्ट करने वाले उत्तर प्रदेश के मार्ग हैं, अब इनके बीच में भाई एक बात बताओ कौन सा मार्ग आने वाला है। अगर बात करें इनके बीच में, तो इनके बीच में तो भाई मुजफ्फरनगर ही आएगा, है ना। इलाहाबाद बहुत आगे चला जाएगा, बरेली भी बहुत अलग हो जाएगा, बागपत भी, तो ये रहेगा आपका यहाँ पे मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में जो आने वाले पेड़ पौधे थे कांवड़ियों के मार्ग में, यानी कि जो यहाँ पे वृक्ष थे उनको काट दिया गया और इनके लिए रास्ता साफ किया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के जो है इसके अनुसार पदाधिकारियों ने जो है नया कांवड़ यात्रा मार्ग बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद का जो मेरठ है और मुजफ्फरनगर, ये 3 जिले। देखो गाजियाबाद की बात करूं तो गाजियाबाद का मार्ग क्यों, इसलिए गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर। आप कहोगे गाजियाबाद तो मैडम अगर बात करें तो गाजियाबाद और मेरठ की तो हिंडन नदी के किनारे आ रहे हैं, नहीं। आपको पता होगा कि जो गढ़मुक्तेश्वर पड़ता है, गढ़मुक्तेश्वर, वो आप देखेंगे कि जो गढ़ है वहां पे भी गंगा नदी निकल रही है ना, गढ़मुक्तेश्वर में भी। तो अगर गाजियाबाद वाले लोग हैं तो वो गढ़मुक्तेश्वर से जल ले करके जा रहे हैं, है ना। मेरठ वाले लोग भी, और मुजफ्फरनगर वाले लोगों की बात करें तो ये हरिद्वार से लेकर के जा रहे हैं। तो इसके बीच में लगभग 17,600 वृक्ष जो है इतने काट दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, चलिए देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। 1976 में, 1980, 1983 में, 1987 में। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश यहाँ पे वृक्ष संरक्षण अधिनियम की अगर बात करी जाए तो देखो जो उत्तर प्रदेश वन संरक्षण अधिनियम है, ये मैं कहूँ कि यहाँ पे, तो ये जो लागू किया जाता है, ये लागू कब किया जाता है, ये लागू किया जाता है आपका यहाँ पे 1976 में ये बनाया जाता है, ठीक है। 1977 में, ये 1976 में बनाया गया। चलो अब देखो एक बात सुनो, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश वन संरक्षण प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, तो अगर मैं कहूँ कि ये तो बनाया था, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, आपसे पूछा जाता है प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, तो ये 1980 में, 1980 में प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और इसके लिए जो अधिनियम बनाए गए थे वनों से संबंधित जितने भी मुद्दे थे वो जुड़े हुए उनसे, और यहाँ पे जितने भी आकस्मिक मामले आते हैं, ठीक है, इनसे संबंधित भी नियम थे। प्रावधानों के तहत उद्देश्य जो बनाए गए थे, भूमि के मोड़ के लिए जो है केंद्र सरकार यहाँ पे बात करेगी, और सीधे मार्ग हैं उनके लिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है इसके लिए जो है काम करेगी। अच्छा, इसमें एक बार संशोधन भी हुआ था, कोई मुझे बताएगा संशोधन कब हुआ था। संशोधन की बात करें, ये संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 1988, 1988 में संशोधन किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, इसमें देखो उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 में जो है अधिनियमित किया गया था, और इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और 1980 की अगर बात करूं तो 1980 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। क्या है कि किस वर्ष लागू किया गया था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रक्रिया में आया था 1980 में, 1976 में ही हाँ बनाया गया था। आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखते हैं यहाँ पे। भारतीय वायुसेना C295 यहाँ पे फुल मोशन
सिम्युलेटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया है? ये आपका ये चित्रकूट में किया गया है, आगरा में, गाजियाबाद में, कौशाम्बी में। तो ये कहाँ पे बनाया गया है? अगर इसकी बात करें तो भाई पहली बात तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो थे इनके द्वारा, है ना। ये अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ थी। तो अगर बात करें लगभग नवंबर की न्यूज़ थी, ये नवंबर 2024 की ये न्यूज़ थी आपकी नवंबर 2024 में। आपने देखा होगा कि एयर मार्शल आशुतोष की बात करूं तो जो आशुतोष हैं यहाँ पे, आशुतोष, ठीक है, आशुतोष दीक्षित जो है इनके द्वारा, आशुतोष दीक्षित के द्वारा यहाँ पे जो एओसी और यहाँ पे सीएसी जो है इसके लिए वायुसेना स्टेशन बनाया गया था और ये आगरा में बनाया गया था। कहाँ पर? तो ये बनाया गया था आगरा में। आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। देखो भारतीय वायुसेना का है ना। और ये जो है आप देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स का है और ये C-295 फुल मोशन सिमुलेटर है और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के आगरा में वायुसेना ने स्टेशन बनाया है और इसे पायलट प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यानी कि सिमुलेटर में ही पूरा किया जाएगा, जिससे विमान पर उड़ान में बहुमूल्य घंटों की बचत होगी। यानी कि जितना वो, एक बात की देखो, पहली बात तो वो उड़ने में कितना खपत लेता है तेल का और भी तो बहुत सारी चीजें वो सब यहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या है कि हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? गुरुग्राम में, रेवाड़ी में, या फिर यहाँ पे चरखी दादरी में, रोहतक में। तो हरियाणा की बात करें 2001 से 2011 की जनगणना अगर हम देखें 2001 से 2011 तक की जनगणना में, तो हरियाणा का कौन सा है? अब देखो यहाँ पे अभी तक अगर मैं बात करूँ ना कि 2001 से बात करेंगे और 2011 तक बात करेंगे ना, तो इसमें आता है एक जिला है महेंद्रगढ़, है ना। इसमें है महेंद्रगढ़। आप कहोगे मैडम इसमें महेंद्रगढ़ तो है नहीं, क्योंकि महेंद्रगढ़ ने तो पहले महेंद्रगढ़ था, इसने तो भाई अपनी चीजें सुधार ली हैं, ठीक है। हाँ, इसने तो अपनी चीजें सुधार ली हैं। लेकिन अगर अब की बात करी जाए तो अब है यहाँ पे गुरुग्राम, ठीक है। इसमें जो है मैं कहूँ कि सबसे कम लिंग अनुपात दर्ज जो किया है ये किया है गुरुग्राम में, ठीक है। और सर्वाधिक की बात करें कि भाई हरियाणा में सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो लिंग अनुपात है अगर इसकी बात करें तो एक तो आता है सोनीपत, ठीक है, सोनीपत। इसके बाद में आप देखते हैं यहाँ पे, तो सोनीपत के बाद में आपका गुरुग्राम, गुड़गांव तो खैर नहीं कहेंगे लेकिन सोनीपत, ठीक है। चलिए कितना होगा? लगभग 854 के लगभग होने वाला है। और अगर वैसे देखें, अगर ओवरऑल में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला, सबसे कम वैसे बात करें कि सबसे कम किस में होगा ओवरऑल में, तो सबसे कम लिंग अनुपात होने वाला है, आप देखेंगे ये जो भागलपुर है यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है, भागलपुर में, मुंगेर में, ठीक है। और हरियाणा में वैसे कितना लिंग अनुपात है? अगर हरियाणा में बात करें कि हरियाणा में नॉर्मल लिंग अनुपात कितना है हरियाणा में, तो हरियाणा में 1000 तो है मेल और फीमेल कितनी हो जाएंगी? तो फीमेल है ओवरऑल में 916। ये हरियाणा का लिंग अनुपात है, ठीक है। चलिए वैसे भी सबसे कम हरियाणा में ही है, तो देखो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में सबसे कम लिंग अनुपात दर्ज किया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? और मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल ना मैं तुम्हें इस क्लास में दूसरी बार आज याद दिला रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पीसीएस में पूछा गया था जो 22 दिसंबर को परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम्स की, उसमें 2011, 2012, 2015, 2019। चलिए इससे आंसर तो इसका बहुत आसान है। 22 जनवरी 2015 की बात करूँ तो 22 जनवरी 2015 को ये अभियान स्टार्ट किया जाता है। और ये कहाँ से किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है हरियाणा से, हरियाणा के पानीपत जिले से इसको शुरू किया जाता है, ठीक है। अच्छा, शुरू किसने करा था? तो ये योजना जो है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। और क्यों यहाँ से क्यों शुरू की गई थी? क्योंकि हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात है, बेटियों को जन्म देते ही मार दिया जाता था। इसके ही संरक्षण में यह अभियान हमने शुरू किया था। आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 में शुरू होता है और उद्देश्य क्या था? लिंग आधारित गर्भपात और घटते बाल लिंग अनुपात की समस्या का समाधान करना था, ठीक है।
चलिए अगला सवाल नंबर हमारा 16 कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में एकीकृत विनिर्माण कलेक्टर यानी कि क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? बक्सर में, गया में, मुंगेर में, पटना में। हाँ, तो विनिर्माण एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? अगर बात करी जाए तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका गया, और गया कहाँ पड़ता है? ये है आपका बिहार वाला क्षेत्र, तो बिहार में इसको जो है स्थापित किया जाएगा। देखो, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम है ना, नेशनल, अगर बात करी जाए कि यहाँ पे जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसकी बात करें तो ये, और बिहार औद्योगिक विकास क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि जो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसमें एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर बनाया जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने कि इगास और बग्वाल निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? तो इगास और बग्वाल भी कहाँ मनाए जाते हैं? ये उत्तराखंड में सेलिब्रेट किए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं? ये सेलिब्रेट किए जाते हैं आपके उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में क्या और भी और कौन कौन से फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, आप मुझे बताएंगे? चलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उत्तराखंड की, तो यहाँ पे आंसर होगा उत्तराखंड। यहाँ पे आप इगास देखेंगे और बग्वाल देखेंगे। एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे दीपावली के कुछ दिन बाद में दीपावली मनाई जाती है, कब मनाई जाती है और क्यों? आप मुझे कमेंट में बताओगे बात, ठीक है? तो इगास है, इगास बग्वाल है, जिसे बूढ़ी दीपावली अभी मैंने बात करी, तो यही वही त्यौहार है दीपावली, यानी कि जो हरबोधनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है उत्तराखंड में 11 दिन बाद में, यानी कि जिस दिन सब पूरे देश में दीपावली मनाई जाती है उसके 11 दिन बाद उत्तराखंड में दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि ऐसा मानना है कि जिस टाइम पर भगवान राम अयोध्या आए थे तो पूरे देश में दीपावली मनाई गई। उत्तराखंड थोड़ा सा पहाड़ों में था, थोड़ा दूर एरिया था, तो वहां पर सूचना 11 दिन बाद पहुंची कि भगवान राम आ चुके हैं और दीपावली मनाई जा रही है, तो भाई ये 11 दिन बाद मनाते हैं, इसे ही इगास बग्वाल बोलते हैं। ठीक है, ये जो त्यौहार है यानी कि ये त्यौहार राज्य की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, साथ में साझा परंपरा उत्सवों के माध्यम से समुदाय में एकजुटता भी लेकर के आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा यहाँ पे कि सिरपुर आंध्र भूमि वेटलैंड मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हो जाएगी? अशोकनगर में है, दमोह में है, या पूर्वी निमाड़ में है, या फिर इंदौर में है? इसका आंसर सही हो जाएगा, देखो इंदौर, इंदौर इज द करेक्ट आंसर। और इंदौर सबसे स्वच्छ शहरों में भी है। पहले नंबर पर देखो, दो सबसे स्वच्छ शहरों की बात करें तो स्वच्छ शहरों में एक तो इंदौर आता है और एक सूरत आता है। ठीक है, हाँ, जहाँ पे आप सूरत देख सकते हैं या तो इंदौर में या सूरत में सूरत देख सकते हैं, इतने स्वच्छ शहर हैं ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करें तो अगर बात करी जाए तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर, बिल्कुल। सिरपुर आंध्र भूमि वेटलैंड मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है और ये एक मानव निर्मित आंध्र भूमि है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, जिसे आप देखेंगे अक्सर पक्षी विहार यानी कि पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है। चलिए आगे देखो, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में रामसर जो अभी समय कन्वेंशन हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो भाई रामसर कन्वेंशन कब हुआ है? 1960 में, 1976, 1982, 1990। रामसर कन्वेंशन सिंपल सी बात है 1982 में हुआ था। और रामसर क्षेत्र कहाँ पर हो जाएगा? अगर इस रामसर क्षेत्र की बात करें तो ये आपका ईरान में हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो रामसर है, तो अगर इसकी कन्वेंशन की बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा? ईरान में हो जाएगा। ठीक है, अगर हम रामसर की बात करें। अच्छा, रामसर उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी रामसर रामसर भूमि हो जाएंगी? तो नवाबगंज कहाँ है? नवाबगंज अभ्यारण्य। पार्वती आर्गा की बात करें, पार्वती आर्गा। और कौन सा आता है? समन भी इसी में ही है, समन भी यूपी में हो जाएगा। सांडी भी इसी में ही हो जाएगा। सरसई भी इसी में ही हो जाएगा, सरसई भी इसी में ही हो जाएगा। और सूर सरोवर भी तो इसी में ही शामिल है। ऊपरी गंगा है, बखीरा है, ऊपरी गंगा है, साथ में बखीरा है ना। हैदरपुर आंध्र भूमि है, हैदरपुर वेटलैंड है। तो ये सारे के सारे कौन से हैं?
रामसर स्थल है ना। रामसर स्थलों को बात करें तो ईरान का एक शहर है जो रामसर है ना, इसके नाम पर रखा गया है ईरान के शहर पर। और हर साल 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, अगर बात करें कि यहाँ पे 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 2 फरवरी 1971 की बात करें तो रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे, है ना। अगर हस्ताक्षर की बात आए तो ये हस्ताक्षर कब हुए थे, 1971, 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षर हुए। इसी दिन से हम क्या बोलते हैं, रामसर कन्वेंशन, या मैं कहूँ कि यहाँ पे आंध्र भूमि दिवस मनाते हैं, है ना। 2 फरवरी को विश्व आंध्र भूमि दिवस है, ये विश्व आंध्र भूमि दिवस हो जाएगा, ठीक है। ये मनाते हैं हम हर साल, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर 1982 हो जाएगा, क्योंकि इस दिन हमने कन्वेंशन पर जो है कन्वेंशन लागू किया था रामसर। तो अगर बात करें रामसर जो अभी समय कन्वेंशन भारत में जो है ये लागू हुआ था 1982 में, लेकिन बना कब था, 2 फरवरी 1971 को बना था। ये एक अंतर सरकारी संधि है जिसका उद्देश्य आंध्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग पर्यावरण के साथ डेवलप करना है। चलिए, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 20। जैव विविधता अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था, 1998, 2002, 2008, 2012। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सही आंसर हो जाएगा 2002 की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा। जैव विविधता अधिनियम कब आता है, जैव विविधता अधिनियम आता है आपका 2002 में जैव विविधता अधिनियम आता है, ठीक है। चलिए, सही आंसर होगा यहाँ पे, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया और इसका उद्देश्य जैव संसाधनों का संरक्षण करना, साथ में स्थानीय समुदायों के साथ में जैविक संसाधनों के सतत उपयोग का प्रबंधन करना, है ना। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे जो इसका उद्घाटन था, ये तो खैर इस अधिनियम तो इस टाइम पर आया था, लेकिन इसका उद्धरण कब किया गया, स्टार्टिंग की बात करें तो ये 18 लगभग 2003 में लगभग इसको शुरू कर दिया था, ठीक है। चलिए, सहमति कब दी गई थी, 5 फरवरी 2003 को इसकी सहमति दे दी गई थी, ठीक है। 1 अक्टूबर से इसको स्टार्ट कर दिया था। चलिए तो आज की क्लास को हम थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा डाउन है, इसकी वजह से हम क्लास में आज 10 सवाल, बाकी कल से हम अपनी क्लास को भगवान ने चाहिए अगर स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो पूरा ही करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।